भाई साहब, शादी की विधि इस तरह रोकने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं यही सोचता हूं कि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट, आप मेरी नहीं तो कम से कम उर्वशी जी के पति राजशेखर जी की बात तो सुन लीजिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं ब्रजेश, अब कुछ कहने कुछ सुनने की कोई जरूरत नहीं। वानहार, अपनेपन की बात करते हो और अपनों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। कोई अपने माँ बाप की कसम खाकर भी कहता ना, तो भी मैं यकीन नहीं करती कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। कि घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो मेरा नहीं, कम से कम अपने भाई का तो ख्याल किया तुमने। अब तक बात घर तक सीमित थी, लेकिन अब अपने लालच के कारण तुम बाहर के लोगों को अपने इस घटिया खेल में शामिल कर रहे हो। ब्रजेश और जीजी की शादी रुकवाने के लिए तुम उस आदमी को यहाँ लेकर आए हो जिसने मेरी बहन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। क्या हो गया है तुम्हें नाहर? आज पैसा हम सबसे बढ़कर हो गया। तुम्हें दौलत चाहिए ना, ले लो सारी दौलत। मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए अपने बच्चे के अलावा। मेरी बात सुन। बस राजशेखर जी, आप शायद इसी मौके की तलाश में थे। अच्छा होगा अगर यहाँ पर आप अपनी गंदी सोच का जहर ना उगलें। आपने हम पर बहुत जबरदस्तियां की, हमारी जिंदगी हराम कर दी है, लेकिन अब तो बख्श दीजिए। अब तो हम आपकी जिंदगी से इतनी दूर जा चुके हैं कि अब फिर आप ये सब क्यों? आपने हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन आप हमारी बहन की जिंदगी में भी आग लगाने आए हैं। किस हक से राजशेखर जी? भाई साहब प्लीज, प्लीज उर्वशी जी की बातों में मत आइए। एक बार राजशेखर जी को तो सुन लीजिए, ये आपको बताएंगे उर्वशी जी का असली चेहरा। I'm not interested now. जिस आदमी ने अपनी बीवी को अपने घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखा, मैं उस आदमी की बात क्या सुनूंगा? मैं उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। भाई साहब, जो आप कह रहे हैं वो एक तरफा कहानी है जो उर्वशी जी ने हमें सुनाई थी, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। राजशेखर जी ने इन्हें घर से नहीं निकाला था, बल्कि ये अपने पति का घर छोड़ के आए थे। बस ब्रजेश जी, बड़ी बहन होने के नाते हम तारा का गम जरूर कम करना चाहते हैं, लेकिन अपनी इज्जत को गिरवी रखकर नहीं। आप ये शादी रहने ही दीजिए। जब आपके भाई को हमसे इतनी चिढ़, इतनी नफरत है, तो फिर इस शादी के कोई मायने ही नहीं। आखिर रहना तो एक ही घर में है ना। जिस इंसान को इतनी भी तमीज नहीं कि वो इस भरे मंदिर में दूसरों के सामने अपने ही बड़ों से किस तरह पेश आए। वो इंसान तो उसी एक घर में हमारा जीना दूभर कर देगा। ये शादी रहने दीजिए ब्रजेश जी। नहीं उर्वशी जी, ये शादी जरूर होगी। मैं देखता हूं कौन रोकता है। चलिए, हेरों का मर्द निकला जा रहा है। भाई साहब नाहर को गलत समझ रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं आपके और अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं।
क्यों दूसरों की बातों में आकर अपने ही भाई को अनसुना कर रहे हैं? एक बार नाहर को अपनी सच्चाई साबित करने का मौका तो दीजिए। बहुत मौके दे चुका हूं मैं सलोनी, बहुत विश्वास किया है मैंने इस पर, लेकिन अब और नहीं। इसकी हरकत से मैं इतना शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब तो मुझे यह लगने लगा है कि तारा का शक नहीं है सलोनी। भाई साहब, अगर आप भी मुझे झूठा और लालची समझ रहे हैं तो समझे, मैं बुरा नहीं मानूंगा और ना ही अपने फर्ज से पीछे हटूंगा। मेरा फर्ज मुझसे कह रहा है कि अगर आप किसी के बहकावे में आकर गहरी खाई में गिरने जा रहे हैं तो मैं आपको रोक लूं। एक बार आपने मुझे रोका था चांदनी से शादी करने से, मैं नहीं माना था और उस भूल की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और आज आप एक गलती करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा ना हो कि हमें इस गलती की सजा सारी जिंदगी भुगतनी पड़े। मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने घर में उर्वशी जी को आपकी पत्नी बनकर नहीं आने दूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। इतनी हिम्मत, मेरी जिंदगी का फैसला लेने का हक तुम्हें किसने दिया है नाहर? उर्वशी जी इस घर में आएंगे और मेरी पत्नी बनकर आएंगे। चलो देखो मामी मामा देखो, मैं आया हूँ देखो। देखो। अरे नील नहीं है? नहीं आए तो क्या करूं? हर बार निमंत्रण देना पड़ेगा नहीं? चलो कोई बात नहीं, अंदर तो आइए। आइए। जा भैया आजा, ये तेरा ननिहाल है, तेरी माँ का घर। मम्मी पापा का तो खिलौना मिल गया, अब बस खेलते ही रहेंगे। शुभ्रा, तुम थक गई हो, जाओ जाकर अंदर आराम करो। नहीं, मैं ठीक हूँ। सरोनी ने बिल्कुल ठीक कहा ना, ये जब रोता है ना बिल्कुल अपने माँ जैसा रोता है। लेकिन इसकी आवाज सुरीली है, ये शुभ्रा जैसा काँ नहीं रोता, ये मीठा मीठा रोता है। क्यों ना हो, इसके पापा इतने सुरीले गायक हैं और इसकी मुस्कुराहट ना मम्मी जी एकदम नील जमाई सा जैसी है। ये नील का नहीं, करण का बेटा है।
रुक जाओ ब्रजेश। बहू को अंदर ला रहे हो ना घर के, कुछ रस्म तो पूरी करने दोगे? उर्वशी जी को यूं ही तो गृह प्रवेश नहीं करने देंगे ना हम। सलोनी बहू, पूजा की थाली तो लाना। जी बाबू। तारा, उर्वशी जी को रूम में लेकर जाओ। लग रहा है जैसे अपने नहीं किसी और के घर में आ गया हूं। ये दीवारें भी पराई सी लग रही हैं। भाई साहब की आंखों में हमारे लिए वो अजनबीपन कहां से आ गया सलोनी? क्यों नहीं समझ रहे वो कि हम उनकी खुशियों के खिलाफ नहीं हैं? रिश्तों में ऐसे नाजुक मोड़ आते रहते हैं नाहर। संबंध जितने मजबूत होते हैं उतने ही कोमल भी। ये जो दूरी आ गई है दिलों के बीच, उसे दूर करने की कोशिश करनी होगी हमें, वरना ये फासले इस परिवार के नींव को हिला कर रख देंगे। तुम्हारा कहना सही है सलोनी, लेकिन कैसे? क्या करूं मैं? हार गया मैं। ये कैसी लड़ाई है जहां अपने ही सामने खड़े हैं, सच्चाई से आंखें मूंदे। दुश्मनों से लड़ना आसान है, लेकिन जब अपने ही आप को नफरत और शक की निगाह से देखे तो कोई क्या करे? कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद ही तो नहीं रही सलोनी। भाई साहब की नाराजगी, भाभी साहब के ताने और हर कदम पर जीजी का हमें इंसल्ट करना नहीं सह सकता मैं। जीजी के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। लेकिन ब्रजेश को तो तू जानता है ना बन्ना, वो खुद भी कम परेशान नहीं है। तारा की हालत को देखकर उस पे जो गुजर रही है वो ही बेहतर जानता है। और बेटे, जब मन खराब होना तो भड़ास जब निकलती है ना तो सबसे पहले अपनों पर उतरती है। ब्रजेश ने जो कहा गुस्से में कहा,
उसे थोड़ा समय देना। जब गुस्सा उतरेगा वो खुद समझ जाएगा कि उससे भूल हो गई थी और फिर सब ठीक हो जाएगा। भाई सागर अपनी गलती रियलाइज कर भी ले पापा, तब भी उस भूल को तो सुधारा नहीं जा सकता ना जो वो कर बैठे। जीजी से शादी हो चुकी है उनकी, उल्टे फेरे लेकर उसे तो खत्म नहीं कर सकते ना। तारा, आज के बाद मेरा खाना मेरे कमरे में ही लगा दे। मैं अब यहाँ सबके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकूंगा। ब्रजेश, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं तारा, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर भी मन नहीं कर रहा। सबने शादी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शादी हो गई है। अब मुझे अपना सपना पूरा होता नजर आ रहा है ब्रजेश। हमारा बच्चा ब्रजेश, हमारा अपना खून। देखना, उसके आते ही सारा दुख, सारा अकेलापन सब दूर हो जाएगा। वो हमारी गोद में खेलेगा ब्रजेश, मुझे माँ कहेगा, माँ। इस माँ को सुनने के लिए मैं कब से तड़प रही थी ब्रजेश। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कहीं आपको अफसोस तो नहीं हो रहा जीजी से शादी करके? देखिए, मैं आपसे फिर से कहती हूँ, जिन्हें हमारी खुशियों की परवाह नहीं है, हमें उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले से किसी का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं। जो कुछ होगा हमें होगा, हमें तकलीफ होगी। ब्रजेश, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है मेरी वजह से हो रही है? मेरी बच्चे की उम्मीद में कहीं मैं घर को तोड़ तो नहीं रही? कोई गलती तो नहीं करी ना ब्रजेश? सिर्फ एक औलाद ही तो मांग रही हूँ। तुम्हारी बात समझता हूँ मैं तारा, तुम्हारी खुशियों के अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या? कुछ नहीं, चलो खाना खा लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? जैसे कोई नाटक खत्म हो गया और कलाकार वापस अपने रूप में। क्या ये जेवर, ये सुहाग की निशानियां, दुल्हन बनने की ये खुशी सिर्फ कुछ ही पलों के लिए आई थी हमारी जिंदगी में? ब्रजेश जी के साथ 7 फेरे लेने के बाद भी, उनकी पत्नी का दर्जा हासिल करने के बाद भी हमें अकेले ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है, इस परिवार को बिखरने से रोक दीजिए। एक दूसरे के लिए जो कड़वाहट मन में पैदा हो रही है उसे दूर कर दीजिए भगवान। एक बार फिर से इस घर को सुख शांति का वरदान दे दीजिए। रुक जाओ सोनल।
सब बातों के साथ तुम घर के रिवाज भी भूल गई कि आरती नई बहू के हाथों ही होती है। जी जी, आप पूजा करेंगी। भाभी सा, आरती को रोकना भी रिवाज नहीं है। मैंने पूजा में कोई विघ्न नहीं डाला है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आरती जीजी करेंगी। जीजी आई। रुक जाइए। ये सही है कि आरती करने का हक नई बहू को होता है, लेकिन आप सब शायद भूल रहे हैं कि भाईसा और जीजी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। तारा डोंट माइंड, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस घर में बड़ों के होते हुए छोटे ये फैसला करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। पता नहीं आप दोनों ये सब कैसे सह लेते हैं। अगर ये हमारा घर होता तो हम ऐसा कभी नहीं होने देते अपने घर में। हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं, ये आप नहीं जानते और जान भी नहीं सकती, क्योंकि उसे समझने के लिए जो मन चाहिए, आई होप यू डोंट माइंड, वो आपके पास नहीं है। जो आप चाहती हैं वो कभी नहीं हो। कम से कम मैं अपने घर में तो ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारा घर? आज तक तो हम इसे हमारा घर, हमारा परिवार कहा करते थे नार। ये घर तुम्हारा कब से हो गया नार? भाई साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो जीजी से जबान से बात निकल चुकी है नार, अब उसे बदलने की कोशिश मत करो। साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो नार कि मेरे इस कदम से तुम इतने इनसिक्योर हो गए हो कि बात बात पर तुम उर्वशी जी को नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। भाई साहब, फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। ये बात सच है कि मैं शादी से खुश नहीं हूं, लेकिन इनसिक्योरिटी ऑफ कोर्स है तुम्हें। और तुम इस शादी से खुश क्यों नहीं होना? नहीं भी हो तो कम से कम तारा और मेरे खातिर तुम अपनी नाराजगी को दबा तो सकते थे। कोशिश कर रहा हूं मैं भाई साहब, लेकिन अगर आप ही कुछ देखना नहीं चाहते तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन आप दोनों का दुख नहीं। हमारा सुख भी तो नहीं देखा जा रहा है तुमसे। कैसा सुख भाई साहब? इनसे सुख की उम्मीद कर रहे हैं आप, जिनके इस घर में आते ही हमारे दिलों के बीच बंटवारा हो गया। आई एम सॉरी भाई साहब, लेकिन मैं इस घर में दीवार खड़ी होने नहीं दूंगा। दीवार खड़ी हो चुकी है नार। मेरा घर, बंटवारा, आज ये सारे शब्द तुम्हारे मुंह से निकले हैं नार। मैं ही गलत था जो तारा के कहने के बावजूद भी यकीन न कर सका। ठीक है ना, तुम जो चाहते हो ना वही हो। अब वक्त आ गया है कि इस घर का बंटवारा कर दिया जाए, कि इस घर का बंटवारा कर दिया जाए, कि इस घर का बंटवारा कर दिया जाए, कि इस घर का बंटवारा कर दिया जाए। ये तुम क्या कह रहे हो ब्रजेश? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ भाभो, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। अगर भाई साहब, ये जायदाद ही इस सारे कलह की जड़ है ना। मैंने ये फैसला ले लिया है कि अब इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा।